press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। हेलो स्टूडेंट, आई एम सचिन मोदी और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक बार फिर से रीजनिंग के सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन रहेगा एक बार फिर से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेलवे रहेगा और ये डे 8 है। और ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये आपका पार्ट 1 है, यानी कि आज इस पूरे सेशन को मैं 2 पार्ट के अंदर आप तक पहुंचाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दोनों की दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे एग्जाम और आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के प्रीवियस ईयर में रेलवे के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपके लिए ये जो पूरी वेब सीरीज चलती आ रही है, चाहे डे 1 से लो या डे 7 तक लो, ठीक है, आपको ये जो पूरी सीरीज मैं दे रहा हूँ, ये पूरी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दैट आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो, क्योंकि ग्रुप डी नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप ये भी मान के चलना नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो यहाँ पर इस बार इस जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वो भी ज़्यादा होंगे। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा भी कंपटीशन को देखो तो कम से कम एक सीट पे 7 से 8 लोग की कम से कम फाइट होगी। तो अगर कम से कम 7 से 8 लोग की फाइट अगर एक सीट पे है, तो आई बिलीव कि आपको सबसे बेस्ट प्रिपेयर करना है, सबसे बेहतरीन प्रिपेयर करना है आपको, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपका जीके और जीएस हो। आपको अपना सबसे बेहतरीन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, तब जाकर के आप डेफिनेटली इस साल जो ग्रुप डी का वैकेंसी आई है उसके अंदर आप सेलेक्ट हो पाओगे। चलिए, इसके बारे में बात करते रहेंगे गाइज। आज का हमारा जो सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे है, तो आज ध्यान रखिएगा, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, ऑप्शन लिखता जाऊंगा, एक बार फिर से ये चेक किया जाएगा कि आपका एक्यूरेसी का लेवल क्या है, किस एक्यूरेसी पर आप इस वक्त हैं, ताकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग और जो न्यू पैटर्न चला आ रहा है बाकी एग्जाम्स में, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर अगर आज प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो हमारे कितने अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं सभी लोगों की एक्यूरेसी को। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपके लेटर एनालॉजी का है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन होगा ये आपके लेटर एनालॉजी का होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, JS, इसके बाद है QH, इसके बाद है VW और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, एंड द ऑप्शन इज HM, PQ, JQ और ED। अब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन लेटर एनालॉजी का है, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेटर एनालॉजी में आप सभी जानते हैं कि सिमिलरिटी होती है, वो सिमिलरिटी आपको ढूंढनी है। तो आपको ये देखना है कि JS, ठीक है, QH और इसके बाद यहां पे प्रोपोर्शन का साइन है और देन VW और देन क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट करना होगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। अगर ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा अधिक गौर से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो अपोजिट लेटर का आ रहा है। किसका रिलेशन आ रहा है? अपोजिट लेटर का। अब देखिए, अपोजिट लेटर क्या होता है, वे सभी कैंडिडेट जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं, इंग्लिश में या इंग्लिश कह सकते हैं वर्णमाला में हमारे पास 26 जो है अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, 26 अल्फाबेट होते हैं। तो हर एक लेटर का एक अपोजिट लेटर होता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद पहले वाला जो लेटर होता है उसका जो अपोजिट लेटर होता है वो लास्ट वाला होता है, ठीक है। इसी तरह से जब आप चेक करोगे तो J का अपोजिट होता है Q, S का अपोजिट होता है H, ठीक है। तो जयपुर क्वीन और हाई स्कूल या हनी सिंह से हम इसे याद रखते हैं। अगर हमें V का देखना है तो E आता है और D का देखते हैं तो W आता है, या W का देखते हैं तो D आता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या होगा? ED होगा। क्या होगा? ED। एंड द लॉजिक बिहाइंड दिस कि ये क्या है? अपोजिट लेटर हैं। ये क्या है? अपोजिट लेटर है। अब एक तो आप अपोजिट लेटर से कर सकते थे, दूसरा फिर आप इसका या तो क्या निकालते? डिफरेंस निकालते कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, और देन उसके बाद डिफरेंस निकालते, तो भी आप फिर आंसर निकाल पाते। क्लियर है गाइस? तो पहला क्वेश्चन आई थिंक सबका क्लियर है कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा? ED आएगा, बिकॉज क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके अपोजिट लेटर पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 25, 260, 30 एंड क्वेश्चन मार्क।
एंड द ऑप्शन इज 320, 310, 340 एंड 300। ठीक है, अब देखो एक और फिर से क्वेश्चन है आपके पास 25, 260, 30 एंड क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए, वो लोग जो काफी समय से प्रिपेयर कर रहे हैं समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कहां से है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कहां से? नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 25, 260, 30 और देन क्वेश्चन मार्क। अब बात ये उठती है कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, या तो आप ये सोचो कि ये 25 है और 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 ऐड किया, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250, 250 हो गए, और 10 ऐड कर दोगे 260। 300 को 10 से गुणा करो, 300 को 10 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 300 और 10 ऐड करोगे तो 310। बात यही आती है। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका यही है कि इसी में +1 कर दो और गुणा कर दो 10 से। बात समझ में आ रही है? इसी में क्या करो, +1 कर दो। कैसे? देखिए, अभी मैंने आपको बोला या तो आप ऐसा करो 25 × 10 250 हो गए, और उसी में ही 10 ऐड कर दो तो आपके पास वैल्यू कितनी होगी, 260 होगी। होगी कि नहीं होगी, है ना? अब इसी तरीके से 30 को 10 से गुणा करो तो हो गया 300, और 10 ऐड कर दो तो हो जाएगी 310। तो पहला तरीका तो ये हो गया, और आंसर क्या आ रहा है, 310 आ रहा है। सेम पैटर्न अब आप यहाँ पे देखना दूसरी तरीके से, क्योंकि इसे करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट आंसर हमारा एक ही जैसा आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो 25 + 1 × 10 तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 30 + 1 × 10 करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 310 आ जाएगी। तो देखो, करने का तरीका अलग अलग है, करने का तरीका अलग अलग है, बाकी आंसर वही है और पैटर्न भी वही है। सो दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 310 होगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके नंबर एनालॉजी का है। ये किसका है, नंबर एनालॉजी का है। क्लियर है गाइस? चलिए, तो आई बिलीव कि आप सभी का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आ गया होगा। आप लोगों ने सबने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। अगर आपने इसे सही अटेम्प्ट किया है तो डू नॉट वरी, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक बार फिर से चैलेंजिंग होगा, है ना? इसी का भी सही आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑड वर्ड, लेटर और नंबर। इस बार जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके ऑड 1 आउट से है। कहां से, ऑड 1 आउट से, यानी कि विजातीय छांटना, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसके क्वेश्चंस हमेशा चैलेंजिंग होते हैं। तो अब आपको ये देखना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर हम यहां पर लिखें तो मैंने पहला यहां पे जो ऑप्शन दिया है, ये दिया है आपको ट्रक। यहां पे क्या ऑप्शन है, ट्रक। ऑप्शन बी यहां पर है आपके पास कार। ऑप्शन सी यहां पर है मोटरसाइकिल। ठीक है, एंड द ऑप्शन डी जो यहां पे यूज कर रहा है दैट इज एयरप्लेन। क्या है, एयरप्लेन। अब आपको ये आंसर करना है इसमें से सबसे अलग क्या है। ट्रक अलग है, कार अलग है, मोटरसाइकिल अलग है, या फिर एयरप्लेन अलग है। देखो, ऑड 1 आउट क्या होता है, ऑड 1 आउट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 3 एक जैसे होंगे, ठीक है, और एक अलग होगा। तो अगर आपके पास 4 हैं ऑप्शन, यहां पे 4 हैं, तो 3 का एक ग्रुप बनेगा और एक सबसे अलग होगा। तो भाई जो सबसे अलग होता है वही ऑड होता है ना? सो दिस इज द ऑड 1 आउट। ये क्या होगा, सबसे अलग होगा। तो यही हमें आंसर करना है, यानी 3 की एक सिमिलरिटी देखो, एक समानता देखो और एक का सबसे अलग देखो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रक, ठीक है, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन या एयरप्लेन, ठीक है, एयरप्लेन भी बोल सकते हैं, इट्स एरोप्लेन और कह सकते हैं इसको, ठीक है, एरोप्लेन। आप देखो, अगर ट्रक की बात करें या कार की बात करें या मोटरसाइकिल की बात करें या एरोप्लेन की बात करें, हमें यहाँ पर एक बेसिक जो कह सकते हैं कि जो सिमिलरिटी यहाँ पर मिलती है वो क्या है, वो ये है कि जो ट्रक होता है ये रोड सिस्टम को यूज करता है। ये किस सिस्टम को यूज करता है, रोड सिस्टम को यूज करता है। अगर कार की बात करें तो कार भी एक रोड सिस्टम को यूज करता है और मोटरसाइकिल भी एक रोड सिस्टम को यूज करती है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों अपने ट्रांसपोर्ट के लिए रोड सिस्टम को यूज करते हैं, लेकिन एरोप्लेन
या एयरप्लेन अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए रोड का यूज़ नहीं करता है, वो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो क्या यूज़ करते हैं। क्यों हमारा सभी का या जो आंसर है, आई बिलीव कि सभी ने जो आंसर दिया होगा ये आंसर एरोप्लेन दिया होगा। और अगर किसी ने ये आंसर नहीं दिया है तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो एयरप्लेन या एरोप्लेन है। क्लियर है गाइस? तो बात समझ में आई कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब कैसा होगा, क्या होगा, है ना। तो अगेन एक बार फिर से जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो ऑड वन आउट का दे रहा हूं, ठीक है। एक बार फिर से चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, फिर से आपको सोचना होगा कि सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए ऑप्शन यहां पर जो है आपके पास वो है FLR। ऑप्शन बी जो आपके पास है वो है KQW। ऑप्शन सी जो आपके पास है PIB एंड ऑप्शन सी जो डी आपके पास है वो है CIO, ठीक है। अब देखिए अब आपको आंसर करना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो आपको क्या बताना है, विच वन इज ऑड, सबसे अलग कौन सा इसमें है ये आपको बताना है। अब FLR, KQW, PIB एंड CIO इस तरह के क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर करने हैं डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं आपको हमेशा एक चीज़ फॉलो करनी होगी और वो क्या होगा कि लेटर या इस तरह के क्वेश्चन में यानी ऑड वन आउट में, यानी कि लेटर के जो ऑड वन आउट क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप हमेशा डिफरेंस लीजिए। क्या लीजिए? लेटर के बीच का डिफरेंस यानी अंतर। कैसे? देखो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो आपको इनकी पोजीशन याद होनी चाहिए। आई बिलीव कि आपको पोजीशन याद होगी। तो जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा आपको बोलना है ताकि आपको ये याद हो और आप क्रॉस चेक कर सकें, ठीक है। तो जो F आता है वो आता है 6 पे, L आता है 12 पे और R आता है 18 पे, ठीक है। K आता है 11, Q 17, W 23, P आता है 16, I आता है 9 और B आता है 2, देन 3, देन 9 और देन 15, ठीक है। अब देखिए 6, 12, 18, 11, 17, 23, 16, 9, 2 और 3, 9, 15। सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट जो माइंड में आती है वो आती है, देखो ये तीनों की तीनों असेंडिंग में हैं। 6 से 12 से 18, 11 17 से 23 और 3 से 9 से 15, लेकिन 16 से 9 और देन 2। इसका मतलब कि ऑप्शन सी आंसर हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, बाकी असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे +6 हुआ और देन यहाँ पे +6 हुआ, इन दोनों +6 6 से 12, 12 से 18, 11 और 6 हो गए 17 और 17 और 6 हो गए 23, बिल्कुल ये भी +6 हो रहा है। अगर यहाँ पे देखिए 16 - 7 = 9 और 9 - 7 = 2, इसका मतलब ये चीज़ क्लियर है कि इसमें क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। और 3 + 6 = 9 और 9 + 6 = 15, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब देखो इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है और इसमें प्लस हो रहा है। तो आई बिलीव कि समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ भी +6, यहाँ भी +6 और यहाँ भी +6 है, लेकिन यहाँ पे -7 है। अगर ये +7 भी होता तो भी ये आंसर होता, क्यों? तब भी तो ये ऑड होता, तब भी तो ये कोई ग्रुप नहीं बना रहा होता, क्योंकि ग्रुप तो +6 से ही बन सकता था। क्लियर है गाइस? तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर PIB होगा, एंड आई बिलीव जितने भी स्टूडेंट इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का आंसर यहाँ पर PIB जरूर रहा होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर करना आप सभी के लिए कंपलसरी है, यानी सभी आंसर करिएगा, है ना। अब देखो एक बार फिर से आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये ऑड वन आउट का है और नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 6201, ध्यान रखिएगा नंबर काफ़ी बड़ा है और नंबर काफ़ी बड़ा है तो घबराना मत। 6201, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है 7020, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1431 एंड द ऑप्शन इज 1280। अब आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, बताना है कि इसमें ऑड वन क्या है। देखिए नंबर का क्वेश्चन है और नंबर के अंदर आपको बताना है कि विच वन इज ऑड वन आउट, इनमें से सबसे अलग क्या है। सिंपल
6201, 7020, 1431 और 1280। समटाइम्स हम ये लॉजिक ढूंढते हैं कि सर इनका मल्टीपल तो होगा। तो देखो भाई, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो या ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये नंबर मल्टीप्लाई नहीं है 70 और 20। तो यहाँ पर देखो तो ये भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी मल्टीप्लाई नहीं और ये भी मल्टीप्लाई नहीं है। तो आपने देखा पहला चीज़ कि यहाँ पर अगर किन्हीं भी सेट बनाए मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन का सेट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर कुछ और सोचते हैं, फिर कुछ और देखेंगे कि और क्या हो सकता है। तो भाई ये 4 नंबर है, ये कितने नंबर है? 4 नंबर है। तो ये 4 नंबर है, इसका मतलब है क्या ये किसी का स्क्वायर या किसी भी नंबर का क्यूब है? तो आप देखो 7020 है, 1431 या 1280 या 6201, ये किसी भी नंबर का ना तो हमें स्क्वायर पता है ना हमें एक क्यूब पता है, क्योंकि ये है ही नहीं। क्या ये ना तो स्क्वायर है ना ये क्यूब है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर या क्यूब होते तो ये ज़रूर हमें याद होते। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आप सभी को 50 तक के तो एटलीस्ट स्क्वायर टिप्स पर याद हो जानी चाहिए। कितने स्क्वायर? 50 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब, ये आपको याद कर लेने हैं। अगर आपको एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर बनना है, अगर आपको एक अच्छा कंपटीशन देना है अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, तो आपको इतना तो एटलीस्ट कम से कम याद होना चाहिए। इसके बाद इसे आप 100 तक कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, जब आपके मल्टीप्लिकेशन नहीं है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अब आप देखिए एडिशन ऑफ ऑल द लेटर, ऑल द नंबर, ठीक है, क्योंकि लेटर नहीं है। जब एडिशन की हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा सब्सट्रैक्शन भी हम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन भी कर लेते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम यहाँ पर करते हैं, साथ में विद इन द नंबर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन विद इन द नंबर। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन विद इन द नंबर। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों चीज़ें और अप्लाई होती हैं जो हर एक स्टूडेंट को नहीं पता होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन तीनों चीज़ों को भी करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्या है? देखिए यहाँ पे दिया है 6201, यहाँ क्या दिया हुआ है? 6201। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँ? एडिशन करता हूँ, एडिशन ऑफ द ऑल द नंबर। तो 6 और 2 8 और 1 9, ये कितना होता है? 9 होता है। इसके 7 और 2 ये भी 9 हो रहा है, और 4 3 7 और 2 ये भी 9 हो रहा है। और देखिए 8 और 2 10 और 1 11, ये कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। यानी कि पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? 1280 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन तीनों का क्या हो रहा है? यहाँ पर इन तीनों का कॉन्टिन्यूसली जब हमने विद इन द नंबर एडिशन किया तो सभी का, इन तीनों का जो एडिशन आ रहा है वो 9 आ रहा है, जबकि इसका कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अब हमने क्या कहा? सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं। देखो सब्सट्रैक्शन करके देखेंगे तो हम किन्हीं दो नंबर को ऐड करेंगे। अगर ये लेते हैं तो 8 ये हो गए, 1 ये हो गया, 7 ये है, 2 ये है, 5 ये है और 4 ये है, और 3 ये है और 8 ये है। यानी कि कोई भी इक्वल नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो सब्सट्रैक्शन का लॉजिक यहाँ पे फेल हो गया। मल्टीप्लिकेशन विद इन द नंबर करते तो 6 दूना 12 और 1 6 दूना 12 और 12 एकम 12, 7 दूना 14। या फिर अगर आप यहाँ पर करेंगे तो 6 को 2 से करेंगे तो 0 से 0 को फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएगा। 7 को 0 से करो, इसी तरीके से करते जाओगे तो भी 0 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और देन आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। फिर ये आता है कि हाँ ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4 से, और 4 3 12 और 12 एकम 12, यानी ये 12 हो रहे हैं, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये क्या होता है? 0 हो रहा है। तो ये भी कर सकते हैं। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, हम हमेशा इस लॉजिक को, मल्टीप्लिकेशन वाले लॉजिक को अप्लाई करने से पहले हम हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमें मिलता है वो एडिशन वाले लॉजिक से मिलता है। सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? एडिशन वाले लॉजिक से। तो अगर कभी ऐसा होता है कि अगर आपको दो लॉजिक मिल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, या फिर हम क्या करें, सबसे पहले क्या प्रायोरिटी दें, तो ध्यान रखिएगा फिर प्रायोरिटी की बात आती है। तो जब प्रायोरिटी की बात आती है कि सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी रखी जाए, तो फिर प्रायोरिटी रखी जाएगी पहले एडिशन की। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो SSC का एग्जाम हो या फिर वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है फिर वो एडिशन से बनता है। किससे बनता है? एडिशन से बनता है। एंड फाइनली उसके बाद बाकी कहीं मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर इन दोनों में प्रायोरिटी की बात हो तो पहली प्रायोरिटी हमेशा इसकी होगी, सेकंड प्रायोरिटी फिर आपकी इसकी होगी। क्लियर गाइस? चलिए, तो आई थिंक सो ये सबका क्लियर हो गया कि कैसे आंसर निकालना है इस तरह क्वेश्चन का, और ये लॉजिक भी सबको एटलीस्ट पता रहेगा, याद रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गाइज, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार फिर से ऑड नंबर का है। विषम शब्द, वर्ण या संख्या को पहचानो, और हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है 86, हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है 68, थर्ड ऑप्शन है 136 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 102। अब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर
क्या होगा। देखिए 86 है, 68 है, 136 है एंड 102 है। अब बताइए यहाँ पर सबसे अलग क्या है। अब बात आती है फिर सबसे पहली चीज़ कि भाई ये किसी के स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है। एडिशन करके देखेंगे, ये भी 14, ये भी 14, ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 3, यानी कि ये लॉजिक अब इस बार काम नहीं कर रहा, अब ये लॉजिक नहीं है। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भाई ये लॉजिक हो सकते हैं, तो भाई ये चलो ये लॉजिक भी नहीं लग रहा इस बार। मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 8 6 48, तो ये भी 48 हो गया, पर ये 6 12 18 और ये 18 ही रहेगा, ठीक है। ये फिर 0 ही चला जाएगा, तो ये भी नहीं रहेगा। इसका मतलब अब क्या है, अब अलग क्या सीखेंगे आप, अब अलग आपको क्या सीखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट ये है ना। अब देखो 86, 68, 136 एंड 102 इस तरह के नंबर में अब आपको क्या करना पड़ेगा। आपको मल्टीप्लिकेशन बोला था, मल्टीप्लिकेशन जब विद इन द नंबर हो सकता है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर भी तो हो सकता है। बात समझ में आ रही है। पॉइंट बी नोटेड कि अगर मैंने ये बोला था आपको मल्टीप्लिकेशन विद इन द नंबर, तो ये भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर। ये क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर हो सकता है। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर हो सकता है, इट कैन बी डिवीजन ऑफ अ नंबर। ये किसी नंबर का क्या हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं विद इन द नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर हो सकता है और डिवीजन ऑफ अ नंबर भी हो सकता है। अब ये बात है, तो कैसे करेंगे, देखिए 86 को डिवाइड करके देखिए, 86 किससे डिवाइड हो रहा है भाई, 2 से तो सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो लेंगे नहीं। 3 से करेंगे तो 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं लेंगे। 4 से करके देंगे तो 4 से ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 80 या 84 आता नहीं आता है। 5 से हो नहीं सकता है। 6 से करके देंगे 6 और फिर यहाँ 26 नहीं होगा। इसी तरह से करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि अगर आप रिमेनिंग के लिए करते हैं, जैसे सपोज करो 4 से इसे करते हैं और ये चलो ये 4 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड बाई 4 करके देखिए ये कितनी बार गया, 17 टाइम गया, 17 चौको 68, 4 से डिवाइड किया। इसे 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि ये डिवाइड नहीं हो रहा था 4 से, पर ये तो हो सकता है 4 से। अगर 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 हुआ और इसके बाद 4 चौक 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 तिया 12 3, ठीक है, 4 तिया 12 3 1 और 4 चौक 16, 34 बार हुआ। कितनी बार हुआ, 34 बार। इसके बाद इसको डिवाइड करके देखो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूना 8 और 2 10, ठीक है, और 4 पंजो 20, ठीक है, ये हुआ 2 बचे 22 हो गए, 22 यहाँ पे हो गए, तो ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं, 4 दूना 8 और 4 एकम 4 है, यानी ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 102 है, तो 25 चौको 100 होगा, ऑब्वियसली बात है ये इससे डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे किसी और नंबर की, कि और किसी नंबर से हो सकता है क्या, चलिए और किसी नंबर की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब ये डिवीजन नहीं हो रहा 4 से, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन तो है, किसका है, क्यों, क्योंकि जैसे आपको पता लगा था कि हाँ डिवाइड बाई 4 करने पर ये 17 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो गया ना कि 17 इंटू 4 करो तो ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 17 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौको 68 हो गया, ये बिल्कुल सही है। अगर 17 चौको 68 होगा तो ये देखो ये कितना है, 136 है ना। तो अगर ये 136 है तो 136 मल्टीपल है 17 का, 17 5 85, 17 6 की 102, यानी कि 17 इंटू 6 करो तो 17 6 की 102 है ना। अब 102 हो गए, 102 में 17 ऐड करेंगे, 102 में 17 ऐड करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि 119 हो गए। 119 में आप 17 ऐड करिए तो 119 में आप 17 को ऐड करो, ठीक है, 136 कितना हो रहा है, 136, यस। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये 6 टाइम है, ये 7 टाइम, ये 8 टाइम है, ये 17 इंटू 8 करो तो ये 17 इंटू 8 करने पर आपको 136 मिल रहा है। इसका मतलब ये चीज़ क्लियर है कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 86 होगा। क्यों, क्योंकि 86 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 17। और ये ध्यान रखिएगा, ये अब आपको पता लगा कि ये मल्टीपल किसका है, 17 का मल्टीपल है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार आपको एक नया लॉजिक मिला, और वो नया लॉजिक क्या था इस क्वेश्चन का, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर भी ये हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो इट कैन बी डिवीजन ऑल्सो, है ना, ये डिवीजन भी हो सकता है।
तो आपको आंसर जो मिला वो आंसर क्या मिला कि भाई ये 17 का मल्टीपल 4 टाइम है, ये 8 टाइम है और ये 6 टाइम है, लेकिन 17 चौको 68, 17 5 85, यानी 7 × 5 करेंगे तो 85 वैल्यू आती है, ये 86 है। सो दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर। ये इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर गाइस? तो चलिए, आई बिलीव कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमने आंसर किया है। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ऐसे लॉजिक समटाइम्स जब हम एग्जाम में होते हैं तो बहुत रेयर आता है या लेट आता है। तो ऐसे लॉजिक से अगर हमें ध्यान रखना है, ऐसे लॉजिक को हमें याद रखना है, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे लॉजिक को लिखना पड़ेगा। एक जगह आप लिखिए ताकि आप इसका करेक्शन बना सके और आपको ये पता हो कि अच्छा ये लॉजिक भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। RSZAHIN question mark. Option is LM, KL, PQ and PR and this is the option. अब देखिए, अब आपको आंसर करना है कि RSZAHI क्वेश्चन मार्क और इसमें से सही आंसर क्या होगा। अब देखो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बट ये नंबर नहीं है, ये लेटर सीरीज है। यानी क्योंकि हमें पता है कि जो सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक नंबर पर बेस्ड होता है और एक आपके लेटर पर बेस्ड होता है। अब RSZAHI क्वेश्चन मार्क है, तो जब भी आपके पास लेटर सीरीज का क्वेश्चन आता है, मैं हमेशा आपको कहता हूं स्टूडेंट कि आपको जो फॉलो करना है वो नंबर को या उनके लेटर की पोजीशन को फॉलो करिए। अगर आप लेटर की पोजीशन फॉलो कर रहे हैं आपको आंसर मिल जाएगा, और केवल एक चीज का अंतर होगा, वो आपकी स्पीड का होगा। अगर आपने स्पीड अच्छी कर ली तो निश्चित रूप से आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। देखो कैसे, R 18 पे है, S 19 पे है, कॉन्टिन्यूसली ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये 26 पर है, ये 1 पर है, ये 8 पर है और ये क्या है 9 पर है। बात समझ में आई? पहली बात तो ये पता लगा कि ये जो सीरीज आ रही है, ये सीरीज क्या है, हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव है। इसका मतलब यहाँ पर भी कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पे 12 और 13 यानी पहला ऑप्शन है, 11 12 ऑप्शन है, 16 17 ऑप्शन है और 16 और 18 ये ऑप्शन है। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ये नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर सीरीज, जैसा सीरीज चल रही है। अब देखिए, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 और 26 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी कि पी होगा। तो फिर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब या तो ये दो बच रहे हैं हमारे पास, बट एक लॉजिक से हमने उसको रिजेक्ट कर रखा है, यानी ये हमारे पास बच रहा है। अब ये सही आंसर है या फिर वो सही आंसर होगा, चेक करना पड़ेगा। तो देखो 19 और एक 20 से 26 यानी +7 और यहाँ पे +8 तो यहाँ पे 9, तो 9 और 9 18, 18 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक ये होना चाहिए। अब दोबारा देख लो, 19 और एक 20 अच्छा 26, अच्छा यहाँ पे वैल्यू 8 हो रही है। कैसे देखो, 19 है, 19 के बाद 20 यानी कि T, इसके बाद 6 और देन 1 है, तो 8 यहाँ पे किया, 8 यहाँ पे किया तो 8 ही यहाँ पे करेंगे, तो 9 8 17, इसका मतलब यस Q आएगा, यानी कि 16 और देन 17 आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें ये लॉजिक जो पता लग गया था कि हाँ कॉन्जिक्यूटिव होगा यानी कि इन तीनों में से एक होगा, ये बिल्कुल सही बैठ गया। फाइनली ये पता लग गया था पहले कि यह आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव जो ऊपर सीरीज मिल रही है, तो ये कंफर्म है कि भाई लेटर के अंदर जब भी कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है तो डेफिनेटली कांस्टेंट नंबर जुड़ा है तभी तो कॉन्जिक्यूटिव आएगा। बात समझना कि अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर जोड़ूंगा तो ये कॉन्जिक्यूटिव आएगा, और इसी में भी वही कांस्टेंट नंबर जोड़ूंगा तो ये कॉन्जिक्यूटिव आएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव आने के लिए ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एक कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए था, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस बना रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो कंफर्म हो गया, दैट इज PQ। क्लियर है? तो आई बिलीव आप सभी लोगों ने भी मुझे इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया होगा। चलो तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान रखिए गाइज, अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन है और यू आर लर्निंग अ लॉट, आप कुछ बहुत अच्छा सीख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें एक तरह से मोरल सपोर्ट मिलता है कि हाँ हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वीडियो पसंद आया, उन्हें ये चीज़ें पसंद आई, उनको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ बिल्कुल हमें फ़ायदेमंद है, हमारे लिए बेनिफिशियल और ग्रुप डी की हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, चाहे वो रीजनिंग की हो या फिर अदर सब्जेक्ट की हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ हमारे ऑडियंस भी हमें सपोर्ट कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आपका जो दिया हुआ है वो आपके नंबर सीरीज का है, लेकिन ये लेटर सीरीज से है।
PON LKJ, इसके बाद दिया हुआ है GFE और दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए सभी लोग। ऑप्शन नंबर 1 है ABC, ऑप्शन बी है EFG, ऑप्शन सी है AZY एंड ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है DEA। ठीक है, अब आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का और बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। PON LKJ GFE एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ABC EFG AZY एंड DEA। सिंपल। अभी हमने क्या कहा था आपसे, जब भी आप लेटर सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं आप उनकी पोजीशन को लिख दो। पोजीशन को लिखने से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चल रहा है, इनके बीच में किस तरह का पैटर्न चल रहा है, क्या लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए 16, 15, 14, ठीक है, ये पोजीशन है। और ध्यान रखिए जब भी मैं पोजीशन लिख रहा हूँ तो पोजीशन के साथ साथ आपको भी वो पोजीशन लिखनी है, आपको बोलनी है कि हाँ ये इस नंबर पे आता है, ताकि आपको भी ये याद हो जाए। और जिन्हें याद नहीं है ना वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखो 12, 11, 10, फिर 7, 6 एंड 5, ये है इनकी पोजीशन। देखो तो 1 2 3 5 6 7, ठीक है, 1 है, 26 है, 25 है एंड 4 है, 5 है और देन 1 है। ठीक है, ये इनके पोजीशन है। देखो चल क्या रहा है, 16 और ये 12, ठीक है, 16 और 12 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का, -4, 7 और 5 12, -5, तो फिर ये कंफर्म है कि -6 होना चाहिए। अब 7 में से 6 गया तो क्या आना चाहिए, 1 आएगा, यानी कि A आना चाहिए ना। अब इसी तरह से A का ऑप्शन कितना है, केवल एक ऑप्शन है और दूसरा ये ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब आगे भी देखो 15 है, 11 है, -4, 15 - 4 11, 11 - 5 6 और 6, देखो यहाँ पे 4 थे, यहाँ 5 थे, यहाँ पे 6 होंगे, तो 6 में से 6 चला जाएगा। अब 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 आना चाहिए, यानी कि अगर 6 में 6 गए तो सीधे आप बैक पे आ जाएंगे, बैक पे आ जाएंगे तो आप जेड पे आएंगे। बात समझ आ रही है, क्योंकि ABCDEF खत्म होगा तो आएगा जेड आएगा, यानी कि 26 आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो -4 यहाँ पे देखिए -5, 10 में से 5 5 तो -6, तो अब 5 है और ये 5 में से -6 जाएगा तो उधर -1 आना चाहिए, तो जेड चला जाएगा, यानी कि जेड से पहले क्या आएगा, Y आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो जैसे 5 है, 5 और ये तो 6 है, तो E जाएगा, देन D जाएगा, देन C जाएगा, देन B जाएगा, देन A जाएगा, तो 5 तो ये गए। छठा आने के लिए क्योंकि 6 है ना, आपका जेड चला जाएगा और फिर क्या आएगा, Y आएगा, तो आप यहाँ पे क्या आएगा, AZY। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज AZY। बात समझ में आई। अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया, फिर आप ये देखते हो -1, ये देखो -1 इनके विद इन द नंबर, -1 और -1, -1, -1, तो इन तीनों में -1 चल रहा था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, -1 चल रहा था। अगर ये -1 है तो देखो A से जेड गया -1 और ये -1, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि -1 और -1 है। यहाँ देखो +1 हो रहा है तो नहीं होगा, प्लस हो रहा है नहीं होगा, और प्लस हो रहा है नहीं होगा। अब देखो दूसरा तरीका आपके ज़्यादा ईजी कन्वीनियंट पड़ा। कन्वीनियंट क्या पड़ा, मैंने आपसे कहा कि ये 16, 15, 14 कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव के साथ साथ ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये भी डिसेंडिंग में, ये भी डिसेंडिंग में, तो कंफर्म है कि अगला डिसेंडिंग में होना चाहिए। ये भी असेंडिंग है, ये भी असेंडिंग है, और ऑप्शन 4 है, यानी कि DEA, ये भी क्या है, असेंडिंग है। तो आपको वैसे भी पता लग गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, AZY होगा। तो आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हो, आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हो, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप इसको और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सको और कम समय में आप इसका सही आंसर निकाल सको। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए गाइस, अगर ये मज़ा आ रहा है आपको सॉल्व करने में, आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है और कुछ अच्छा सीखे हैं, तो लाइक ज़रूर करना और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज़ का है 250, 275, 301 और देन क्वेश्चन मार्क, एंड ऑप्शन इज 396, 328, 395 एंड 300। ठीक है, अब आपको ये बताना है, जैसे ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका ऑप्शन नंबर C है और ये आपका ऑप्शन नंबर D है। अब आपको ये बताना है
कि 250, 275, 301 एंड यहाँ पर 301 के बाद वाला नंबर ये कौन सा होगा। अब देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आंसर बनता है इसका, और इसका एक्यूरेट आंसर बनता है। बहुत सिंपल सीरीज है। और देखिए ये सीरीज जहाँ तक मुझे पता है कि रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, यानी कि 2010 से पहले का, ठीक है, बिफोर 10, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका बिफोर 10 आ चुका है। 2010 से पहले जो रेलवे का पेपर हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है ईयर, लेकिन हाँ जब इस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर रहा था तो ये कंफर्म था कि ये किसी भी ऐसा पेपर है जो कि 2010 से पहले का था, ठीक है। तो 250, 275, 301 क्वेश्चन मार्क। अब सोचिए कि 2010 से पहले का जो भी रेलवे बोर्ड का पेपर होता था वो किस लेवल का होता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 250, 275, 301 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ बात करें, देखो यहाँ क्या चल रहा है, 250, 275 और 301। यहाँ पर सिंपली देखिए तो डिफरेंस चल रहा है 250 और 25, 275। कितने का डिफरेंस चल रहा है? 25 का डिफरेंस चल रहा है। 25 का यहाँ पर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 26 का हो गया। तो यहाँ पे 25 था, यहाँ 26 है। तो अब देखो ये कंफर्म है कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 27 का आना चाहिए, और देखो 7 और 1 8, 2 यहाँ पे रहेगा और 3 यहाँ पे रहेगा, और नंबर क्या आएगा? 328। नंबर क्या आता है? 328। इसका मतलब ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? 328 आनी चाहिए। तो सिंपल हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 328 होगा। क्लियर गाइस? समझ में आया कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, किस तरीके से हमने इसको देखा और हमने इसका आंसर निकाला। तो सोच सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस बोर्ड के अंदर आते थे, यानी कि जो पहले के पेपर थे उसमें आते थे। लेकिन अब अगर हम आज की बात करें ना तो हमें ये मान लेते हैं चलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत रॉकेट साइंस जैसा क्वेश्चन होगा जिसको हम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। हम हर क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। आई बिलीव कि हम हर क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए गाइज हमें बस एक चीज़ की नीड है, वो है प्रैक्टिस। हमें किस चीज़ की नीड है? प्रैक्टिस की नीड है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम गेन करेंगे। ध्यान रखिएगा, मोर प्रैक्टिस मोर गेन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें मिलेगा। और ध्यान रखिएगा ये नंबर सीरीज़ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर टेस्ट सीरीज़, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को आप देखो ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। अपने अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी के ऊपर, यानी कि इस तरह से पेपर में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी स्पीड अच्छी होगी। मैं बता दूं रेलवे के अंदर ज़्यादा अटैम्प्ट आप करके आओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आओगे। इवन दैट आपको कई बार ऐसा भी फील होगा कि यार मुझे आता था लेकिन मैं कर नहीं पाया बिकॉज टाइम की कमी थी। तो आपको वो चीज़ से बचना है, आपको ये नहीं कहना है कि टाइम की कमी थी, ठीक है। तो गाइज दिस इज द ओवरऑल सेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेलवे एग्जाम्स जो कि रीजनिंग पर बेस्ड था। दिस इज द पार्ट 1, और ध्यान रखिएगा पार्ट 2 भी उतना ही जरूरी जितना पार्ट 1 था, तो जरूर देखना पार्ट 2। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट।